अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू चस्का चैनल। आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेकर आए हैं, अगर हम उसे देसी स्टाइल में, पाकिस्तानी स्टाइल में कहें तो हम उसे कहेंगे चिकन पकोड़ा, और हम इसे थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल लेवल में लेकर जाएं तो इसे हम कहेंगे चिकन फ्राइड। तो चलें हम शुरू करते हैं हमारे चिकन पकोड़ा या चिकन फ्राइड बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन की मैरिनेशन के लिए हम तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो मैंने हाफ के जी चिकन लिया है। ये ब्रेस्ट है, तो इसमें आपको पता है माइनर सी हड्डी होती है, ज़्यादातर इसमें बोटी ही होती है। तो ये हाफ के जी चिकन है, जिसमें से जो इसका नेक होती है वो निकली हुई है। हाफ के जी में इसकी नेक नहीं है, यानी कि जो पूरे ब्रेस्ट पीसेज होते हैं, जो बोटी वाले पीसेज होते हैं वो हैं। इसके लिए 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट है। 1 स्पून मैंने टेबल स्पून सिरका लिया है। सिरका ले लें या लेमन जूस ले लें, दोनों एक दूसरे के सब्सटीट्यूट होते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने ऑयस्टर सॉस ली है। आपके पास अगर ऑयस्टर सॉस नहीं है तो आप सोया सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी दोनों एक दूसरे के सब्सटीट्यूट हैं। लेकिन ये कि ऑयस्टर सॉस से थोड़ा सा फ्लेवर जो ज़्यादा हो जाता है, रिच हो जाता है। अब मैंने लिया है 1 स्पून नमक, यानी कि टेबल स्पून है। नमक मेरा इसलिए ज़्यादा है उसके हिसाब से क्योंकि जब हमने इसमें हमारे आटे डालने हैं, ग्रेम फ्लोर डालना है, राइस फ्लोर डालना है, तो उसमें हमें एडिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चिकन में अच्छी तरह से इसका मसाला टेस्ट फ्लेवर आ जाएगा। 1 स्पून मैंने लिया है कुटी हुई मिर्चें। 1 स्पून मैंने लिया है गरम मसाला, घर का ये रोस्ट है, मैंने ड्राई रोस्ट करके इसको पीस के रखा है, वो लिया है। 1/4 स्पून मैंने लिया है कचरी पाउडर, और मैंने 1/4 स्पून ही लिया है दखनी मिर्चें हैं। इस सबको हम मिक्स करके इसमें हम मैरिनेट अच्छी तरह से करके रख लेंगे। थोड़ी सी हम इसमें मिक्स हर्ब्स भी डाल रहे हैं कि थोड़ा सा इटालियन टच, यानी कि देसी के साथ इटालियन टच। ये एडिशनल है, ऑप्शनल है, आपकी अपनी पसंद है। अगर आप डालना चाहें, ये नहीं परेशान होना कि हमारे पास नहीं है और इसमें रेसिपी में है, ये मेरी एडिशनल चीज़ है। पकौड़ों को, हमारे चिकन पकौड़ों को, चिकन फ्राइडर्स को थोड़ा सा स्मोकी टेस्ट देने के लिए, बारबेक्यू टेस्ट देने के लिए हमने इसमें कोल का स्मोक दिया है। इसको 5 मिनट के लिए आप रखें और फिर इसको निकाल लें और 15 मिनट से आधा घंटा मैरिनेट करके रखें। इसमें फिर बाद में हम दूसरी चीज़ें एडिशनल डालेंगे। स्मोक करके मैंने 5 मिनट में हटा लिया था, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन ये 3/4 प्याली है, छोटी सी प्याली है, इसको मैं राइस फ्लोर डाल रही हूँ। और 1 प्याली में डाल रही हूँ इसमें ग्राम फ्लोर, यानी कि बेसन। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। पानी की इनिशियली हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें सिरका भी डाला था और ऑयस्टर सॉस भी डाली थी। तो पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, फिर देखेंगे कितनी पानी की ज़रूरत है, फिर हम उसमें पानी ऐड करेंगे कि ये ना हो कि हम पानी डाल दें और बहुत ही पतला हो जाए वो। थोड़ा सा पानी हमने इसमें डाला है क्योंकि जो था बैटर बहुत थिक हो गया था, तो उसको थोड़ा सा रनिंग में लाने के लिए इसमें हमने थोड़ा सा ही पानी ऐड किया है। उसको अच्छी तरह से इसके ऊपर मल देंगे ताकि अच्छी तरह से इसके ऊपर कवरिंग हो जाए। पैन में हमारा घी भी फ्राई होने लगा है। घी हमारा गर्म हो चुका है और ये देखें अच्छी तरह से ये स्टिकी इसका बैटर हो चुका है। ये देखें हमारा अच्छी तरह से इसमें सारा लिपट गया है, बेसन और राइस फ्लोर। अब इसको हम फ्राई करते हैं। ये मैंने एक दफ़ा डाल दिए हैं। आपने इसको फौरी नहीं पलटना, 2 मिनट तक पकने देना है ताकि इसका क्रस्ट बैक साइड पे बन जाए। जब इसका क्रस्ट रेडी हो जाएगा फिर हम इसको साइड चेंज करेंगे। अगर हम जल्दी ही इसको चेंज करेंगे, पलट देंगे, तो सॉफ्ट होगा और वो निकल जाएगा, वो पैन में चिपका हुआ रह जाएगा और फैल जाएगा घी या ऑयल जो भी होगा आपका उसमें। तो इसको पहले क्रस्ट बनने दें और 2 मिनट के बाद इसको चेंज करेंगे हम इसकी साइड। हमारे सारे फ्राइडर्स अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें डिश आउट करते हैं। हमारे चिकन पकोड़े, चिकन फ्राइडर्स रेडी हो चुके हैं। इसके लिए हमने जो डिप बनाई है उसमें हमने केचप और मायोनीज़ का इस्तेमाल किया है। आप अपनी पसंद की सॉस के साथ इसे
इस्तेमाल करें, खाएं। अगर पसंद आए तो हमें फीडबैक ज़रूर दें। नए देखने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस अपलोड होते ही आपको मिल जाएं। अल्लाह हाफिज़।